अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है एसएलओ बेस सिस्टम के बारे में, यानी एसएलओ बेस सिस्टम क्या है और वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और पाकिस्तान में उसको कितना टाइम हो गया है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं, उसका बच्चों में क्या उनको फ़ायदा पहुंचा है। तो इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो एसएलओ बेस सिस्टम जो है बेसिकली वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। एसएलओ यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब क्या है, यानी सिलेबस है क्या? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एट द एंड उससे वो क्या हासिल करते हैं। ठीक है, जिस तरह कोई भी टीचर उन्हें अगर पढ़ा रहा है तो वो उस टॉपिक के ऊपर उन्हें कितनी ग्रिप हासिल की है, तो इस चीज़ को देखने के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान में इसको 2-3 साल हो गए इंट्रोड्यूस हुए, तो इतना ज़्यादा वो फेमस नहीं हुआ। फेडरल बोर्ड के थ्रू इसको अनाउंस किया गया था, जिसमें 1-2 साल में पेपर वगैरह हुए, तो कुछ उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट आया, कुछ नहीं आया। अब चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है, जिस तरह से अगर पहले साल देखें जब ये बनाया गया था तो 30% था, लास्ट ईयर जो है वो कुछ ज़्यादा हो गया, तो मे भी अब नेक्स्ट ईयर में हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए एसएलओ बेस सिस्टम पेपर्स के अंदर। इसका पर्पज़ ये था बनाने का, एसएलओ बेस सिस्टम को डिज़ाइन करने का, कि जो बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं वो बुक टू बुक ही पढ़ रहे होते हैं। यानी अगर किसी बुक के अंदर कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो बस वो बुक टू बुक रीड करेंगे और उसमें से बस वही वो चीज़ पढ़ के बस समझ लेंगे। यानी उसके अलावा उनकी कंसेप्ट जो है वो वैसी की वैसी रह जाती है, यानी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होती। लाइक अगर पेपर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि बुक में से ना आया हो, तो फिर बच्चे वो एक टाइम पे नहीं कर पाते। अब उसके पीछे रीज़न ये था कि उन बच्चों के कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे थे। तो ये सिस्टम बेसिकली बनाया गया था बच्चों और टीचर्स दोनों के लिए, कि टीचर जो है वो उनको ऐसे कॉन्सेप्ट दे बच्चों को जिससे उनकी जो ग्रोथ है, यानी एजुकेशन ग्रोथ है, वो इंक्रीज हो। यानी अगर पेपर में वो बैठे हुए हैं तो कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो जिसको वो खुद से अटेम्प्ट कर सके। तो इस सिस्टम को कुछ हद तक देखा गया कि पाकिस्तान में इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि टीचर्स ने बच्चों के ऊपर मेहनत करना शुरू की, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू किए। अब उसका फ़ायदा यह हुआ कि जो नए पेपर आए थे, अभी इस साल जो पेपर हुए हैं, तो उसमें बच्चों को जो चीज़ें अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आई हैं तो वो बच्चे खुद करने के काबिल हो गए थे। अब इसी चीज़ को देखते हुए सोचा ये गया कि अब इसको थ्रू आउट कंटिन्यू किया जाए, तो मे बी नेक्स्ट क्लासेस में ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो। यानी अगर 30% था फर्स्ट ईयर में, तो हो सकता है इस साल 50% आ जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो इस चीज़ का मकसद ये है एसएलओ बेस सिस्टम का, कि एक तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और उसके साथ-साथ टीचर जो हैं वो जब उनको पढ़ाते हैं तो उनको ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताते हैं कि अगर वो उनको क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो उनको उस कंसेप्ट की वजह से वो उसको क्लियर कर सकें। दूसरी चीज़ जो ये जो चैनल बनाया है मैथ्स विद अरसलान के नाम से, इसको बनाने का मकसद भी यही था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स के अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है पाकिस्तान के अंदर, हम ये देखते रहते हैं कि बच्चे मैथ से दूर भागते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि बच्चों को एक तो उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, और दूसरी चीज़ उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उनको क्या नुकसान पहुंचता है कि वो मैथ से दूर भागते जाते हैं, कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है या वो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसमें कोशिश यही होगा, इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि बच्चों को वेरी बेसिक नॉलेज दी जाए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में उसको कंप्लीट गाइडलाइन मिले। उसके बाद वो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल खुद हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी कंसेप्ट क्लियर होगी तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए वो उसे क्लियर कर सकेंगे। तो दूसरी चीज़ जो थी ई शीट्स के बारे में, जिस तरह से अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है कल परसों, अब देखने उसके अंदर जो ई शीट बनाई गई थी उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो उसमें टाइम की बचत हो गई, और दूसरा रिजल्ट जो है वो जल्दी अनाउंस हो गया। उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं गेन किए। तो जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उसको हम इस तरह से देखते हैं कि वो ई शीट मार्किंग का ही रिजल्ट था। यानी उसमें यह था कि एक तो पेपर जल्दी जल्दी चेकिंग हो गई, ऑनलाइन चेकिंग थी, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर चेकिंग थी, तो वो जल्दी जल्दी बच्चों का रिजल्ट बन गया। वैसे अगर पहले वाली चेकिंग की बात की जाए तो उसमें होता कि टीचर्स एक एक करके उसको चेक करता, फिर क्वेश्चन, फिर पेपर, और उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो एक तो ई शीट का भी हमें ये फ़ायदा मिल गया कि उसमें बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया, और बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट आई है रिजल्ट को बनाने के अंदर भी। तो जिन बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लिया है
उनको यही सजेशन होगी कि अब मज़ीद मेहनत करें और आगे पेपर्स में और ज़्यादा नंबर हासिल करें। और जिन बच्चों का रिज़ल्ट थोड़ा वीक आया है तो उनको अब देखना होगा कि उनके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वो वीक होते हैं, उसको वो क्लियर करें और उसके अंदर मज़ीद वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक और टॉपिक के साथ, और उसमें बात होगी किस चीज़ के बारे में, जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन आ रहा है, वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, वो कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन से बच्चे जिनकी सप्ली आई है वो कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, उसमें कैसे रिज़ल्ट उनका बनेगा। और दूसरी चीज़ जो है, अगर कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उसके बारे में भी कंप्लीट मालूमात उसमें दी जाएगी।